सीरियल में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान को पूरी तरह से घेरने वाली हैं। वर्षों पहले जिसे हमेशा के लिए खत्म समझ लिया गया था, वही अतीत आज फिर से जिंदा होकर सामने आ गया है। तुलसी ने जिस सच को मिट्टी में दफना दिया था, जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक अध्याय मानकर भुला दिया था, अब वही सच उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये कोई आम वापसी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की वापसी है जिसे मर चुका समझा गया था। अंश, जो कभी नंदिनी का पहला पति हुआ करता था और जिसने अपने ही रिश्तों को अत्याचार और दर्द से भर दिया था, अब फिर से लौट आया है। अंश का नाम सुनते ही नंदिनी की जिंदगी के वो काले दिन याद आ जाते हैं जब उसने हर रोज दर्द और अपमान सहा था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि आखिरकार तुलसी को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो किसी माँ के लिए सबसे कठिन होता है। तुलसी ने अपने ही बेटे को सजा देने के लिए गोली चला दी थी और उस गोली के बाद अंश गहरी खाई में गिर गया था। उस दिन के बाद सबको यही लगा कि अंश की कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब जब वह अचानक जिंदा खड़ा है तो ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। जब तुलसी अपने घर का दरवाजा खोलती है और सामने अंश को खड़ा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में डर, हैरानी और पछतावे का तूफान एक साथ उमड़ पड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि जिसे उसने अपने हाथों से खत्म किया था, वह आज उसके सामने कैसे खड़ा है। उस पल में जैसे समय थम जाता है और अतीत की सारी यादें एक एक करके उसके सामने जीवित हो उठती हैं। उसके मन में अनगिनत सवाल घूमने लगते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, निश्चित की आवाज नहीं है। दरअसल अंश की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। खाई में गिरने के बाद भी वह मरा नहीं था। वह एक पेड़ की शाखाओं में अटक गया था और किसी तरह उसने अपनी जान बचा ली। समय के साथ उसने खुद को संभाला, अपनी चोटों को भरा और अपने अंदर पल रही नफरत को और भी गहरा कर लिया। वह हर दिन सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, बदला। उसके दिल में अपनी ही मां के खिलाफ इतना गुस्सा भर चुका था कि अब उसका एक ही मकसद है, तुलसी को वही दर्द देना जो उसने खुद सहा। अंश अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर इंसानियत की जगह सिर्फ नफरत और प्रतिशोध ने ले ली है। वह हर पल इस मौके की तलाश में रहता है कि कब वह तुलसी के करीब आए और अपने बदले को पूरा करे। दूसरी तरफ तुलसी, जो हमेशा अपने परिवार को जोड़े रखने और सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करती रही, अब खुद अपने अतीत के फैसले के सामने खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने जो किया वह सही था या गलत, लेकिन अब उसके उस फैसले के परिणाम उसके सामने हैं। इस पूरी घटना का असर नंदिनी की जिंदगी पर भी पड़ना तय है। जिस इंसान से वह कभी डरती थी, जिससे उसने छुटकारा पा लिया था, वही इंसान अब फिर से उसकी दुनिया में लौट आया है। उसके दिल में पुराने घाव फिर से ताजा हो सकते हैं और उसकी जिंदगी एक बार फिर से उथल-पुथल में पड़ सकती है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नंदिनी इस स्थिति का सामना कैसे करती है और क्या वह इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर खड़ी हो पाएगी। कहानी में यह मोड़ सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि कई रिश्तों की परीक्षा है। माँ और बेटे का रिश्ता, जो सबसे पवित्र माना जाता है, अब बदले और नफरत के बीच फंस चुका है। यह कहावत कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन बेटा कुपुत्र हो सकता है, इस कहानी में पूरी तरह सच होती नजर आ रही है। अंश ने अपने कदमों से यह साबित कर दिया है कि जब इंसान के दिल में नफरत घर कर जाती है, तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। अब आगे क्या होगा, यह जानना बेहद रोमांचक होगा। क्या तुलसी अपने बेटे को फिर से सही रास्ते पर ला पाएगी, या फिर अंश अपने बदले की आग में सब कुछ जला देगा? क्या नंदिनी एक बार फिर उसी डर का सामना करेगी, या इस बार वह अपनी ताकत से हालात को बदल देगी? आने वाले एपिसोड्स में हर पल एक नया ट्विस्ट और नया रहस्य सामने आने वाला है, जो दर्शकों को लगातार बांधे रखेगा और कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना